इस्लाम में जिहाद क्या है? आजकल के दौर में गैर मुसलमान जिहाद का मतलब लड़ाई, धोखा और किसी पर हमला ही समझते हैं। लेकिन क्या उन्हें मालूम है कि हकीकत में जिहाद की परिभाषा क्या है? हकीकत में जिहाद का मतलब मेहनत, कोशिश करना, किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करना, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, इल्म हासिल करने के लिए हर मुसीबत का सामना करना, यह जिहाद के मायने हैं। कुरान मजीद में जिहाद और जंग दोनों का बयान आया है और दोनों के मतलब अलग अलग हैं। इससे मालूम चलता है कि हर जिहाद कोई जंग या युद्ध नहीं, जिहाद कई तरह का होता है। जैसे कि अगर कोई बेवजह इस्लाम के मानने वाले लोगों को परेशान कर रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है और उन्हें मार रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जंग लड़ना जिहाद है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी बेगुनाह या ऐसा जो नहीं कर रहा है उसके खिलाफ जंग की जाए। जिहाद सिर्फ उनके लिए है जो दीन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस्लाम यह इजाजत देता है कि अगर कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है, आपके बीवी बच्चों को मार रहा है, आपको उससे अपने और अपने परिवार की जान का खतरा है, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ जंग कर सकते हैं और अपना और अपने दीन का बचाव कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं कि हमारे देश के सैनिकों को पड़ोसी मुल्क के जालिम सैनिक मार देते हैं, उन पर बेवजह जुल्म करते हैं, तो ऐसे मुल्क के सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ना भी जिहाद है। आज के दौर में हमारे देश में जिहाद शब्द का इस्तेमाल काफी हो रहा है। लोग इस शब्द को लेकर तरह तरह की बातें बना रहे हैं और जिहाद की परिभाषा को गलत तरीके से पूरे देश और दुनिया के लोगों बता रहे हैं। आखिर इस्लाम में जिहाद है क्या? आज के ब्लॉग में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस्लाम और जिहाद का क्या ताल्लुक है। हालांकि हमारे देश और कई देशों में ऐसे जुल्म के खिलाफ कानून बने हैं, हमें पहले उसी की मदद लेना चाहिए। लेकिन अगर कानून किसी समय में आपकी मदद नहीं कर पाता है, तो आप ऐसे जुल्मी लोगों के खिलाफ आवाज उठा सकते हो। जैसा कि कई मर्तबा कुछ हमले और ऐसी घटनाएं अचानक हो जाती हैं। ऐसे समय में आप ही को अपनी जान बचाने के लिए दुश्मनों से सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में इस्लाम इजाजत देता है कि आप ऐसे मौकों पर दुश्मनों से लड़े और उनका सामना करें। इसकी इजाजत सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि कई और धर्मों में भी यह बात कही गई है। अगर जुल्म बढ़ता ही जा रहा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो इन्हें रोकने के लिए जंग कर सकते हो। इस्लाम ने जिहाद की इजाजत कब दी? उस दौर में मक्का में रहने वाले मुसलमानों पर जालिम बहुत जुल्म कर रहे थे और वहाँ के मुसलमान उस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे थे। ऐसा 13 साल तक चलता रहा। ऐसे समय में मक्का के मुसलमानों को अपना घर व कारोबार छोड़कर मदीना शरीफ जाना पड़ा। मदीना पहुँचने के बाद भी जालिमों ने वहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिया। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को दीन के उन दुश्मनों से मुकाबला करने या जिहाद की इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी। इजाजत मिलने पर 1000 हथियारबंद पहलवानों से मुकाबला करने के लिए 313 मुजाहिद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बद्र के मैदान में पहुँचे। यह इस्लाम की पहली जंग थी और इस जंग में आपकी फतह हुई थी। अल्लाह के रसूल ने तलवार के जोर से कभी इस्लाम नहीं फैलाया बल्कि दुनिया को तलवार के इस्तेमाल का सलीका सिखाया। उन्होंने बताया कि जुल्म को रोकने के लिए कभी कभी हथियार उठाना एक जरूरत ही नहीं बल्कि फर्ज बन जाता है। आपने फरमाया कि जब जालिम इंसानियत और धर्म को नुकसान पहुंचाने लगे और इंसानी जान माल की कोई कीमत न रह जाए, ऐसे नाजुक वक्त में सिर्फ जुल्म को देखते रहना और घरों या इबादतगाहों में पनाह लेना कोई समझदारी की बात नहीं। ऐसे मौके पर जुल्म के खिलाफ मैदान में उतर जाना और जालिमों का सफाया करके पूरी दुनिया को सुकून और चैन का माहौल देना ही इंसानी फर्ज है। इस्लाम ने सिर्फ ऐसे मौकों पर ही जिहाद की इजाजत दी है। आजकल जो देखने को मिलता है कि कुछ ग्रुप के लोगों ने इस्लाम के नाम पर बेगुनाह कुछ लोगों का गला काट दिया
औरतों पर जुल्म किया, उनके साथ गलत बर्ताव किया। ऐसे कामों और ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जो लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई बातों के हिसाब से जालिमों से लड़ता है, वही इस्लाम में जिहाद है। बेगुनाह लोगों को मारने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम सिर्फ उन्हीं लोगों से लड़ने को कहता है जो आप पर जुल्म कर रहे हो। आज हमारे देश में जिहाद को जो तरह तरह की नाम दिए जा रहे हैं, इनका जिक्र कहीं भी कुरान में नहीं है। आज कुछ लोग हर गलत चीज को जिहाद से जोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से यही दरख्वास्त है कि हर गलत चीज को इस्लाम से न जोड़े। जो गलत कर रहा है उसे इस्लाम ने यह करना नहीं सिखाया है। किसी की गलती को पूरे इस्लाम से जोड़ना बेवकूफी है। कौम के लोगों से गुजारिश है कि कोई भी ऐसा गलत काम न करे जिससे दूसरे लोग सिर्फ आपके नाम को देखकर पूरे इस्लाम पर उंगली उठाए। बेशक आप अपने हक के लिए लड़ो, कामयाब बनो, देश और दुनिया में अपना और धौम का नाम रोशन करो, जरूरत पड़ने पर जालिमों का खात्मा करो, यही असली जिहाद है।